मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान अगर मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो क्या एनडीए घटक दल जो है वो टूट जाएगा? क्यों चुनावों से पहले चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत करना क्या चिराग पासवान को भारी पड़ गया, या चिराग पासवान अब खुद ही एनडीए से अलग होते नजर आ रहे हैं? अगर एनडीए दल टूट जाता है तो क्या दिल्ली की सत्ता पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा? और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि क्या चिराग पासवान की जो दूरियां हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा, इसको बिठाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो क्या है चिराग पासवान का अगला बड़ा कदम, और दिल्ली से क्या बड़ा मैसेज चिराग पासवान को जाने वाला है? आज इस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों की बात कर लें तो जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन ऐसे में एक खबर चिराग पासवान को लेकर सामने आ रही है। खबर यह है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी आर, जिसको केवल एक सीट दी गई है, इसके अलावा बिहार उपचुनाव में किसी सीट की जिम्मेदारी चिराग पासवान को नहीं दी गई। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान जो चिराग पासवान ने किया, उसके बाद चिराग पासवान सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान वाकई अगर मंत्री पद छोड़ देते हैं तो इसका बड़ा नुकसान होगा, यानी सीधे तौर पर एनडीए से खुद को अलग करने की बात हो रही है? तो चलिए अगर बात कर लेते हैं चिराग पासवान के एनडीए से अलग होने की, तो क्या दिल्ली की सत्ता पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि क्या सरकार 5 साल तक चल पाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए घटक दल आने वाले समय में टूटता नजर आएगा और केंद्र की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर है कि चिराग पासवान ने हाल ही में झारखंड की एक रैली में जो बयान दिया, उस बयान के बाद चिराग पासवान जो गुट है वो एक्टिव होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर मंत्री पद छोड़ने को लेकर बड़ा ऐलान पहले से ही कर दिया है। यानी कि चिराग पासवान अब कभी भी अपने मंत्री पद को छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर मंत्री पद छोड़ते हैं तो सीधे तौर पर एनडीए से अलग होने का एक बड़ा मन उन्होंने बना लिया है। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार की भी बात कर ले तो नीतीश कुमार भी सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का भी राजनीतिक कद घटाने की कोशिश की गई है। झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले 2 सीटें जेडीयू को दी गई और बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले उनमें 1 सीट केवल जेडीयू को दी गई है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी आर और जेडीयू सीधे तौर पर अगर हम कहें तो वो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार के उपचुनाव से पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके कुछ बड़े बयान सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस को आगे जिस तरीके से आगे बढ़ा रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो अब कहीं ना कहीं फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस को अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकारी कार्यालय आप 7 दिन के अंदर खाली करेंगे, और अगर 7 दिन में सरकारी कार्यालय खाली नहीं किया जाता तो पशुपति पारस को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। बिहार में सरकार नीतीश कुमार की, और ऐसे में देखा भी जा रहा था कि पशुपति पारस को बीजेपी आगे बढ़ा रही थी, चिराग पासवान को साइडलाइन किया जा रहा था। उसके बाद अचानक से नीतीश कुमार का
जो फरमान आता है पशुपति पारस के लिए, उसके बाद पशुपति पारस अब कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना या चिराग पासवान के खिलाफ जाना उन्हें भारी पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो सीधे सीधे तौर पर नाराज इसलिए भी बताई जा रही है कि जहां उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए थी, ज्यादा सीटों की मांग वो कर रहे थे, लेकिन ज्यादा सीटें उन्हें नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, चाहे बात जयंत चौधरी की कर लें, संजय निषाद की कर लें, अनुप्रिया पटेल की कर लें, तो ये तमाम बड़े चेहरे जो उपचुनाव में ज्यादा सीटें मांग रहे थे लेकिन इन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एक आध सीट देकर टरकाने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार का राजनीतिक कद घटाया गया। उसके बाद जिस तरीके से सियासत में हलचलें दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या एनडीए कुनबा अब वाकई टूटने वाला है, क्योंकि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कई बड़े फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए ये फैसले नीतीश कुमार के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव में परेशानियों को खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसको केवल झारखंड में 2 सीट देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि क्या रोल नीतीश कुमार का है, जेडीयू का है, लेकिन सीधे तौर पर शायद ये भूल रही है केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं 2 बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन दोनों के सहारे सरकार को चला रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया तो शायद दिल्ली की सत्ता में भूचाल आना तय है। और ऐसे में चिराग पासवान की लगातार बीजेपी के साथ बढ़ रही दूरियां ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि चिराग पासवान क्या एनडीए से अगर अलग होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को साइडलाइन करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और ऐसे में ये खबर भी निकलकर सामने आई कि जेडीयू को भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिया गया, क्योंकि सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी है, पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार का एक बड़ा रोल केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी हल्के में लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है ये बताता है कि शायद नीतीश कुमार से भी अब नहीं बन रही है मोदी सरकार की। और अगर स्थितियां ऐसी ही रही तो क्या इसका बड़ा नुकसान केंद्र की सरकार को उठाना पड़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।